परमात्मा है और सब में है। इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, स्नान करते समय जब आप साबुन लगाकर रगड़ते हो उस समय आपका स्वरूप कैसा दिखता है? बुरा दिखता है। बुरा दिखाई देने पर भी मन में ऐसा नहीं रहता कि मेरा स्वरूप बुरा है। मन में यह रहता है कि यह रूप साबुन के कारण ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाई देता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। ऐसे ही कोई दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति दिखाई दे तो मन में यह आना चाहिए कि यह ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाई देता है, भीतर से तो यह परमात्मा का अंश है। काले कपड़े पहनने से क्या मनुष्य काला हो जाता है? जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही रहता है। ऐसे ही दुष्टता और सज्जनता अंतःकरण में रहती है। परमात्मा का जो अंश है उसमें फर्क नहीं पड़ता। एक जीवन मुक्त है, भगवत प्रेमी है, सिद्ध महापुरुष है, और एक दुष्ट है, कसाई है, जीवों की हत्या करता है, चोरी करता है, डाका डालता है। तो उन दोनों में परमात्म तत्व एक ही है। उस तत्व में कोई फर्क नहीं है। जो परमात्म तत्व को चाहता है वह उस तत्व की तरफ देखता है। व्यवहार में यथा योग्य बर्ताव करते हुए भी साधक की दृष्टि उस तत्व की तरफ ही रहनी चाहिए। उस तत्व की तरफ दृष्टि रखने वाले का नाम ही समदर्शी है। व्यवहार में समता लाने वाले, सबके साथ खाना पीना ब्याह आदि करने वाले समवर्ती हैं, समदर्शी नहीं। समवर्ती नाम यमराज का है, क्योंकि मौत सबकी समान होती है। अतः ज्ञानी का नाम है समदर्शी और यमराज का नाम है समवर्ती। ज्ञानी समदर्शी क्यों है? कि वह सब में समरूप परमात्मा को देखता है। दुष्ट आदमी को देखकर अगर दुष्टता का भाव पैदा होता है तो वह समदर्शी नहीं है, परमात्म तत्व का जिज्ञासु नहीं है, कम से कम उस समय तो नहीं है। एक स्थूल दृष्टांत आता है। एक वैरागी बाबा थे। उनके पास सोने की बनी हुई एक गणेश जी की और एक चूहे की मूर्ति थी। बाबा जी को तीर्थों में जाना था। वे दोनों मूर्तियों को सुनार के पास ले गए और कहा कि इनको ले लो और इनकी कीमत दे दो, जिनसे तीर्थ घूम आए। दोनों मूर्तियों का वजन बराबर था, इसलिए सुनार ने दोनों की बराबर कीमत कर दी। बाबा जी चिढ़ गए कि जितनी कीमत गणेश जी की उतनी ही कीमत चूहे की। ऐसा कैसे हो सकता है? चूहा तो सवारी है और गणेश जी उस पर सवार होने वाले हैं, उसके मालिक हैं। सुनार बोला कि बाबा जी, हम गणेश जी और चूहे की कीमत नहीं करते, हम तो सोने की कीमत करते हैं। सुनार मूर्तियों को नहीं देखता, वह तो सोने को देखता है। ऐसे ही परमात्म तत्व को चाहने वाला साधक प्राणियों को न देखकर उनमें रहने वाले परमात्म तत्व को देखता है। परमात्मा सबके भीतर है। यह बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। उतना न समझ सको तो इतना समझ लो कि सब परमात्मा के हैं। यह सुगमता से समझ में आ जाएगा कि ये जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के हैं। परमात्मा के हैं तो ऐसे क्यों हो गए कि ज्यादा लाड़ प्यार करने से बालक बिगड़ जाता है? ये परमात्मा के लाडले बालक हैं, इसलिए बिगड़ गए। बिगड़ने पर भी हैं तो परमात्मा के ही। अतः उनको परमात्मा के समझकर ही
उनके साथ यथा योग्य बर्ताव करना है। जैसे हमारा कोई प्यारा से प्यारा भाई हो और उसको प्लेग हो जाए तो प्लेग से परहेज रखते हैं और भाई की सेवा करते हैं। जिसकी सेवा करते हैं वह तो प्रिय है, पर रोग अप्रिय है, इसलिए खान पान में परहेज रखते हैं। ऐसे ही किसी का स्वभाव बिगड़ जाए तो यह बीमारी आई है, विकृति आई है। उसके साथ व्यवहार करने में जो फर्क दिखता है वह केवल ऊपर ऊपर का है। भीतर में तो उसके प्रति हितैषिता होनी चाहिए। भगवान सबके सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। ऐसे ही संतों के लिए आया है कि वे संपूर्ण प्राणियों के सुहृद होते हैं। सुहृदः सर्वदेही नाम। सुहृद होने का मतलब क्या कि दूसरा क्या करता है, कैसे करता है, हमारा कहना मानता है कि नहीं मानता, हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल, इन बातों को न देखकर यह भाव रखना कि अपनी तरफ से उसका हित कैसे हो, उसकी सेवा कैसे हो। हां, सेवा करने के प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे कोई चोर है, डाकू है, उनकी मारपीट करना भी सेवा है। तात्पर्य है कि उनका सुधार हो जाए, उनका हित हो जाए, उनका उद्धार हो जाए। बच्चा जब कहना नहीं मानता तो क्या आप उनको थप्पड़ नहीं लगाते? उस समय क्या आपका उससे वैर होता है? वास्तव में आपका अधिक स्नेह होता है, तभी आप उसको थप्पड़ लगाते हैं। भगवान भी ऐसा ही करते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं और किसी माई का चित्त प्रसन्न हो जाए तो वह स्नेहवश सब बच्चों को एक एक लड्डू दे देती है, परंतु वे उद्दंडता करते हैं तो वह सबको थप्पड़ नहीं लगाती, केवल अपने बालक को ही लगाती है। ऐसे ही भगवान का विधान हमारे प्रतिकूल हो तो वह उनके अधिक स्नेह का, अपनेपन का द्योतक है। दूसरे के साथ स्नेह रखते हुए बर्ताव तो यथा योग्य अपने अधिकार के अनुसार करना चाहिए, पर दोष नहीं देखना चाहिए। किसी के दोष देखने का हमारा अधिकार नहीं है। जैसे नाटक में एक मेघनाथ बन गया और एक लक्ष्मण बन गया। दोनों एक ही कंपनी के हैं, पर नाटक के समय कहते हैं, अरे तेरे को मार दूंगा, आजा मेरे सामने, खत्म कर दूंगा। वे अस्त्र शस्त्र भी चलाते हैं, परंतु भीतर से उनमें वैर है क्या? नाटक के बाद वे एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं। क्यों? उनके हृदय में वैर है ही नहीं। संतों के लिए कहा गया है, संतों की गति रामदास, जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा, भीतर उल्टा थाए। बाहर से वे संसार का बर्ताव करते हैं, पर भीतर से परमात्म तत्व को देखते हैं। भीतर से उनका किसी के साथ द्वेष नहीं होता और सबके साथ मैत्री तथा करुणा का भाव होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणा एव च। हृदय से वे सबका हित चाहते हैं। अब प्रश्न यह है कि हमारी दृष्टि सम कैसे हो। एक तो आप में यह बात दृढ़ता से रहे कि मैं तो साधक हूं, परमात्म तत्व का जिज्ञासु हूं, और एक यह बात दृढ़ रहे कि सब में परमात्मा है। सब में परमात्मा को कैसे देखें, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। मनुष्य है, इसमें जो है पना है, सत्ता है, वह कभी मिटती नहीं। वह बुरा हो या भला हो, दुराचारी हो या सदाचारी हो, उसमें जो है पना है वह मिटेगा क्या? बढ़िया से बढ़िया चीजों में भी वह है पना है, और कूड़ा करकट आदि में भी वह है पना है। उन चीजों का रूप बदल जाता है, पर है पना नहीं बदलता। कूड़ा करकट को जला दो तो वह राख बन जाएगा, उसका रूप दूसरा हो जाएगा,
पर उसकी सत्ता दूसरी नहीं हो जाएगी। वह सत्ता परमात्मा की है। उस सत्ता की तरफ दृष्टि रखो। जो परिवर्तन होता है वह प्रकृति में होता है। आपको संक्षेप से प्रकृति का स्वरूप बताएं तो एक वस्तु और एक क्रिया, ये दो प्रकृति हैं। वस्तु भी बदलती रहती है और क्रिया भी बदलती रहती है। यह बदलना प्रकृति का है। आप प्रकृति के जिज्ञासु नहीं हैं, परमात्मा के जिज्ञासु हैं। अतः बदलने वाले को न देखकर रहने वाले हैपन को देखो। संसार है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, यह जीवित है, यह मुर्दा है। इसमें तो फर्क है, पर है में क्या फर्क पड़ा? नफा हो गया, नुकसान हो गया। बेटे का जन्म हुआ, पोते का जन्म हुआ, बेटा मर गया, तो नफा नुकसान में, जन्मने मरने में फर्क है। पर दोनों के ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? न उस वस्तु की सत्ता में फर्क पड़ा और न आपके ज्ञान में फर्क पड़ा। व्यवहार तो स्वांग के अनुसार ही होगा। हम साधु हैं तो साधु की तरह स्वांग करेंगे, गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की तरह स्वांग करेंगे। सामने जो व्यक्ति है, परिस्थिति है, उसको लेकर बर्ताव करना है, परंतु भीतर से, सिद्धांत से यह रहे कि सब में एक परमात्म तत्व की ही सत्ता है। सत्य रूप से, ज्ञान रूप से और आनंद रूप से सब में परमात्मा ही परिपूर्ण है। एक काल्पनिक सत्ता होती है और एक वास्तविक सत्ता होती है। पैदा होने के बाद होने वाली सत्ता काल्पनिक है और पैदा न होने वाली अर्थात नित्य रहने वाली सत्ता वास्तविक है। जैसे बालक पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद बालक है ऐसा दिखाई देता है। पैदा होने से पहले वह बालक नहीं था। बालक होने के बाद फिर वह जवान हो जाता है। इस प्रकार यह बदलने वाली काल्पनिक सत्ता प्रकृति की है। मूल में परमात्म तत्व की वास्तविक सत्ता है जो कभी बदलने वाली नहीं है। परमात्म तत्व का जिज्ञासु उस न बदलने वाली सत्ता को देखता है और संसारी आदमी बदलने वाली सत्ता को देखता है। एक की दृष्टि पारमार्थिक है और एक की दृष्टि सांसारिक है। जैसे स्थूल दृष्टि से मां, बहन और स्त्री एक समान ही दिखाई देती हैं, पर भाव दृष्टि से देखें तो मां, बहन और स्त्री तीनों अलग अलग दिखाई देती हैं। बाहर की स्थूल दृष्टि तो पशु की दृष्टि है, मनुष्य की दृष्टि नहीं। साधक की दृष्टि तत्व पर रहती है, इसलिए वह सब जगह एक परमात्मा को ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो सब में मेरे को देखता है और सबको मेरे में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। एक बच्चे ने मां से कहा कि मां, मुझे गुड़ चाहिए। मां ने कहा कि ग्वार ले जा और बदले में बनिए के यहां से गुड़ ले आ। बच्चा घर से ग्वार ले गया और बनिए से बोला कि मुझे गुड़ चाहिए। बनिए ने तोलकर ग्वार ले लिया और गुड़ तोलकर दे दिया। बच्चा सोचने लगा कि बनिया कितना मूर्ख है। ग्वार जैसी चीज पशुओं के खाने की है, मनुष्य के काम की नहीं है। उसके बदले में यह मेरे को गुड़ देता है। इस तरह ग्वार और गुड़ पर दृष्टि रहने के कारण बच्चे को बनिया मूर्ख दिखाई देता है, परंतु बनिए की दृष्टि पैसों पर है कि ग्वार कितने पैसों का है और गुड़ कितने पैसों का है। बनिया दो तरह से पैसे कमाता है। माल लेता है तो सस्ता लेता है और बेचता है तो महंगा बेचता है। अतः उसने ग्वार में नफा अलग किया और गुड़ में नफा अलग किया।
बनिए को ग्वार और गुड़ से क्या मतलब है, उसको तो पैसा पैदा करना है। ऐसे ही साधक की दृष्टि परमात्मा तत्व पर होती है। सब में जो परमात्मा है उसी को प्राप्त करना है, संसार से क्या मतलब। साधक को व्यवहार तो यथा योग्य करना है, पर महत्व परमात्मा तत्व को ही देना है, व्यवहार को नहीं। व्यवहार में किसी ने आदर कर दिया तो क्या हो गया, किसी ने निरादर कर दिया तो क्या हो गया। आदर करने वाला तो हमारा पुण्य क्षीण करता है और निरादर करने वाला हमारा पाप नष्ट करता है। हमारा लाभ किसमें है, पाप रखने में कि नष्ट करने में। जो हमें दुख देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तिरस्कार करता है, वह हमारे पापों का नाश करता है। जो हमारा आदर सत्कार करता है, वाह वाह करता है, वह हमारे पुण्यों का नाश करता है। हम पापों का नाश करने का उद्योग करते हैं, पर निरादर करने वाला हमारे पापों का नाश स्वतः ही कर रहा है। यह उसकी कितनी कृपा है। उसका हमारे पर कृपा करने का आशय नहीं है, पर वह क्रिया तो हमारे लाभ की ही कर रहा है। वह हमारा हितैषी नहीं है, पर क्रिया तो हमारे हित की ही कर रहा है। वह जो करता है वह हमारे लिए ठीक ही होगा, बेठीक हो ही नहीं सकता। एक मार्मिक बात है कि साधन के लिए कोई परिस्थिति अनिष्टकारी होती ही नहीं। संसार का जितना व्यवहार है वह सब का सब साधन सामग्री है। सुखदाई दुखदाई अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ सामने आता है वह सब साधन सामग्री है। इसलिए साधक को सावधान रहना चाहिए। सावधानी ही साधन है। साधक वह होता है जो हर समय सावधान रहता है। जब अच्छा और मंदा होता है, राग और द्वेष होता है, तो हम जागृत कहां रहे। अतः मैं साधक हूं और मेरे साध्य परमात्मा है। इसकी जागृति रखते हुए साध्य की प्राप्ति के लिए यथा योग्य बर्ताव करना है। एक साधक ने प्रश्न किया कि स्वामी जी, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा अनुभव करने का साधन क्या है, किस तरह इसकी सिद्धि होती है। स्वामी जी ने कहा, अगर आप वासुदेवः सर्वम का अनुभव करना चाहते हैं तो बड़ी दृढ़ता से इस बात को मान लें कि जिस शरीर को हम अपना मानते हैं वह हमें संसार से मिला है और छूट जाएगा, अतः वह मेरा नहीं है। प्रत्यक्ष बात है कि शरीर जन्म से पहले मेरा नहीं था और मृत्यु के बाद मेरा नहीं रहेगा, और अभी भी प्रतिक्षण मुझसे अलग हो रहा है। जितनी उम्र बीत गई उतना तो शरीर हमसे अलग हो गया, अब बाकी कितना रहा है इसका पता नहीं। कर्मयोग की दृष्टि से शरीर संसार का है, ज्ञान योग की दृष्टि से प्रकृति का है, और भक्ति योग की दृष्टि से परमात्मा का है। शरीर को किसी का भी माने, पर यह मेरा नहीं है। यह सर्व सिद्धांत है। जो वस्तु मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी वह अपनी कैसे हुई। शरीर मिला हुआ है, बिछुड़ जाएगा, और निरंतर बिछुड़ रहा है। ये तीनों बातें संदेह रहित हैं। इस प्रकार शरीर को संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा दें और शरीर मन वाणी से किसी का भी बुरा न चाहें तो वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाएगा। हमें वही सेवा करनी है जिसको करने की हमारे अंदर सामर्थ्य है, और सेवा लेने वाला हमारे से न्याय युक्त सेवा चाहता है। जो हमारे से अन्याय युक्त शास्त्र विरुद्ध सेवा चाहता है उसको नहीं करना है। हम वासुदेवः सर्वम का अनुभव करना चाहते हैं तो अन्याय युक्त काम हम नहीं करें, और न्याय युक्त काम भी उतना करें जितनी हमारी शक्ति है। एक बड़ी मार्मिक बात है
कि भला करने की अपेक्षा बुरा न करना, बुराई का त्याग करना बहुत ऊंची साधना है। भलाई करने में जोर आता है, पर बुराई न करने में कोई जोर नहीं आता। बुराई न करने से दो बातें होंगी, केवल भलाई करेंगे अथवा कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ भी नहीं करने से परमात्मा में स्वतः स्थिति होती है, क्योंकि कुछ करने से ही संसार में स्थिति होती है। भलाई करने से अभिमान आ सकता है, पर बुराई न करने से अभिमान आता ही नहीं। इसलिए बुराई का त्याग करें और न बुरा करें, न बुरा सोचें, न बुरा कहें। भागवत में वासुदेव सर्वम का साधन बताया है। विसृज्य स्मयमानान स्वान दृशम विरीडाम चवदैहिकीं प्रणमे दंडवद भूमावाश्च अश्वश्चांडाल गोखरम। अर्थात हंसी उड़ाने वाले अपने लोगों को और अपने शरीर की दृष्टि को भी लेकर जो लज्जा आती है, उसको छोड़कर अर्थात उसकी परवाह न करके कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर लंबा गिरकर भगवत बुद्धि से साष्टांग प्रणाम करें। जो भी प्राणी सामने आए उसको साष्टांग प्रणाम करें। शरीर की लज्जा आती हो तो उसको छोड़ दें, और लोग हंसी उड़ाते हों तो उसकी परवाह मत करें, क्योंकि हमें उससे क्या मतलब। हमें तो वासुदेव सर्वम सिद्ध करना है। दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो ऐसा करने में कठिनता नहीं होगी। अगर कठिनता लगती हो तो मन से ही दंडवत प्रणाम कर लें। ऐसा कोई प्राणी न छूटे जिसको नमस्कार न किया हो, किसी भी वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म, संप्रदाय का मनुष्य हो, वह भगवान ही है। इसमें 4 बातें हैं। पहली, इन प्राणियों के भीतर भगवान है। दूसरी, ये भगवान के भीतर हैं। तीसरी, ये भगवान के हैं। और चौथी, ये भगवान ही हैं। चारों में से जो सुगम लगे वह मान लें। ये भगवान के हैं ऐसा मानना सबसे सरल है, सुगम है। अतः ऐसा मान लें कि ये भगवान के हैं, भगवान को प्यारे हैं, इसलिए हम इनको प्रणाम करते हैं। ऐसा करने का परिणाम क्या होगा, यह भगवान बताते हैं कि जब भक्त का संपूर्ण स्त्री पुरुषों में निरंतर मेरा ही भाव हो जाता है, अर्थात उनमें मुझे ही देखता है, तब शीघ्र ही उसके चित्त से ईर्ष्या, दोष दृष्टि, तिरस्कार आदि दोष अहंकार सहित सर्वथा दूर हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य मात्र में भगवान का भाव रखें। कहीं भाव न हो सके तो मन से माफी मांग लें। किसी को कहने की, बताने की जरूरत नहीं। शरीर, मन, वाणी से संसार की सेवा करनी है, और संसार भगवान का विराट रूप है। अतः भगवान के ही शरीर, मन, वाणी से भगवान की ही सेवा करनी है। फिर वासुदेव सर्वम सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यह कोई नया निर्माण नहीं है, अपितु पहले से ही है। इसके लिए विद्या अध्ययन, धन संपत्ति, बल, अधिष्ठान आदि की जरूरत नहीं है। इसको प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। संतों ने कहा है, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की, या ही उत्तम रीत। हाथ से काम करते रहें और मुख से राम राम करते रहें। इसके साथ ही भगवान से बार बार कहते रहें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। किसी को बुरा मत माने। किसी को बुरा मान लिया तो समझें कि हमारा व्रत भंग हो गया है। अतः उसको प्रत्यक्ष अथवा मन से नमस्कार करके क्षमा मांग लें। फिर भगवान से प्रार्थना करें कि हे नाथ, मैं भूलूं नहीं। हे प्रभु, मेरा यह साधन सिद्ध हो जाए। एक साधु थे, उनको सत्संग में कोई अच्छी बात लगती तो भगवान से कह देते कि महाराज, यह बात आप अपने खजाने में जमा कर लो। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। भगवान के समान कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई मित्र नहीं। अचानक बैठे बैठे भगवान की याद आ जाए
तो यह समझकर बड़े खुश हो जाना चाहिए कि भगवान मुझे याद कर रहे हैं। भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। मैं तो भूल गया था, पर भगवान ने याद कर लिया, जिससे मेरे को भगवान याद आ गए। इस प्रकार भगवान की कृपा का आश्रय लेने पर वासुदेवः सर्वम का साधन सुगम हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ भगवान ही है। यह बात कृपा से ही समझ में आती है, अपनी बुद्धिमानी से, अपने उद्योग से नहीं। उद्योग करने से तो कर्तृत्व आता है, जो इसके अनुभव में बाधक है। आज तक जितने भी महात्मा हुए हैं, वे भगवत कृपा से ही जीवन मुक्त, तत्वज्ञ और भगवत प्रेमी हुए हैं, अपने उद्योग से नहीं। इसलिए साधक को उद्योग का आश्रय न लेकर भगवत कृपा का ही आश्रय लेना चाहिए। शरीर, इंद्रियों की सार्थकता के लिए उद्योग करना चाहिए, पर परमात्म तत्व उद्योग साध्य नहीं है। इसलिए सब में भगवान को देखने का, सब में परमात्मा को देखने का एक ही उपाय है कि हम किसी से राग द्वेष न करें, सब में समदृष्टि रखें। यही उपाय है। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।